हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हेलेंस फार्मूला के सारे फार्मूले कवर करेगी और एट द सेम टाइम एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूलाज वो बता दूं कि क्या क्या यूज होने हैं, और देन आई विल ट्राई कि आपको सारे क्वेश्चन इजी लगे, उन्हें एक सिस्टमेटिक वे से समझा दूं सो दैट आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आप अगर ऐसी ट्रायंगल अगर आएगी, इट इज अ राइट ट्रायंगल, तो वी कैन राइट एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। अगर ये बेस है ए बी तो ये उसकी एल्टीट्यूड है ए सी, और अगर इधर से देखेंगे ये बेस तो ये एल्टीट्यूड, और वी कैन से हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कहें या एल्टीट्यूड कहें, एक ही बात है। नंबर वन, अगर ऐसी होगी तो हमें अगर ये बेस पता है तो ये एल्टीट्यूड पता होनी चाहिए, और अगर सपोज इधर का बेस पता है और ये एल्टीट्यूड पता है तो एरिया ट्रायंगल नहीं आ सकता। तो आई विल राइट एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब मैं आपको कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्यों लिख रहा हूं, रीजन बीइंग इस बेस से ये हाइट कॉरस्पॉन्ड करती है, और इस बेस से अगर आप कहोगे तो ये हाइट कॉरस्पॉन्ड करेगी। तो दैट इज अगर ये पता हो तो फिर ये पता होनी चाहिए, ये पता हो तो ये पता होनी चाहिए। तो डिफरेंस थोड़ा सा देख लें वर्ड का है, तो मैंने लिखा है एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। और किसी भी ट्रायंगल में, ये आपको और बता दूं, किसी भी ट्रायंगल में तीन एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो सकती हैं, और तीन एल्टीट्यूड्स हैं तो तीन बेसिस हैं। तो जिस बेस का पता हो उसके ऊपर आने वाली एल्टीट्यूड का पता हो, देन वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके लिए फार्मूला एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। रिमेंबर, √3/4 साइड स्क्वायर, ये स्पेसिफिकली इसी में ही लगेगा। अगर सपोज आपका लेट अस से ये फिगर है पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम में क्या है, इसमें भी जो एरिया है, तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू, आप कहोगे हाइट, बट आई विल राइट कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है अगर ये बेस है तो ये इसकी हाइट है लेट अस से h1, बट अगर इधर हाइट लगाएं, इधर हाइट लेट अस से ये h2 है, तो दोनों ही एरिया दे सकते हैं। तो अगर बेस ए बी होगा तो इसकी साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h1 को, और अगर बेस BC पता हो तो इसकी एल्टीट्यूड h2 पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके लिए क्या यूज किया, वर्ड बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला हुआ। देन ये जो फिगर मैंने बनाई है ये है रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। तो एरिया रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 d2, हाफ d1 d2 मींस दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट और उसका हाफ। इसमें आपको बता दूं AC को अगर आपने डायगोनल 1 कहा तो BD को डायगोनल 2 कह दोगे, और हम इसमें पुट कर देंगे एरिया रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 d2, तो इसका एरिया भी आ जाएगा। ऑब्वियसली नो नीड टू से कि रोम्बस में चारों साइड भी इक्वल होती हैं, और रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ओके, अब ये है आपका एक और ले लें, ट्रेपीजियम का केस है। ट्रेपीजियम में अगर सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, ऑब्वियस है ये और ये पैरेलल लाइंस हैं। ट्रेपीजियम की पहचान भी यही है, वन पेयर पैरेलल वन नॉन पैरेलल। तो इसका फार्मूला है हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैंने आपको लैंग्वेज में बता दिया, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो वी गेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है वो ये है, अगर स्केलीन ट्रायंगल हो, साइड्स आर ABC, उस केस में एरिया कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड S इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। व्हाट इज सेमी, सेमी मींस हाफ, तो दैट इज सभी साइड्स का सम कर दें अपॉन 2 कर दें, वी गेट सेमी पेरीमीटर। और देन एरिया ट्रायंगल का फार्मूला आप नोट कर लें, S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकंड साइड, S minus the third side, the whole root, and you will get the
एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये ऑब्वियस है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको इनके भी यूज करने पड़ेंगे। तो मैंने पहले सेट में आपको सारे फार्मूलाज बता दिए जो आपको इस चैप्टर में यूज करने हैं। अब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, आपको रीड करोगे अगर, कि अगर सपोज एक स्कूल बोर्ड है, उसकी हर साइड ए है, तो आपको इसका एरिया बताना है। ऑब्वियसली क्या आएगा, √3/4 a स्क्वायर। तो क्वेश्चन है हेरन्स फार्मूला यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला डिराइव करना है √3/4 साइड स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर, इसमें अगर हम फाइंड करें सेमी पेरीमीटर, इट विल बी a+a+a/2 और इट विल बी 3a/2। ठीक है। देन आपको पता है एरिया ट्राइंगल, मैंने अभी आपको बताया, फार्मूला पहले लिख दें, s माइनस फर्स्ट साइड, s माइनस सेकंड साइड, s माइनस थर्ड साइड, द होल रूट। अब s है सेमी पेरीमीटर, इसे पुट कर दें 3a/2। ओके, मैं इसे एक आपको करके दिखा देता हूं। s माइनस a क्या है, s है 3a/2 और साइड है a, तो आप एलसीएम लोगे 2, ये आएगा 3a माइनस 2a यानी कि a/2। तो क्योंकि ये सब सेम है, तो ये भी आएगा a/2, ये भी आएगा a/2 और ये भी आएगा a/2। आप देख लो क्लियर, क्योंकि s सभी में सेम है, सबकी ये वैल्यू है, सारी साइड सेम है, ईच बीइंग a, ये वैल्यू सबकी सेम है, तो मैंने इसलिए सबका रिजल्ट भी सेम प्लेस कर दिया। एक आपको मैंने करके भी बता दिया कैसे आएगा, द होल रूट एज इट इज। अब देखिए ये a इंटू a स्क्वायर है, तो a बाहर आ जाएगा, a इंटू a स्क्वायर है, a बाहर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज a स्क्वायर है और ऊपर रूट है, तो इससे कैंसिलेशन करके a बाहर आ जाता है, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट ईच अदर। लाइकवाइज डिनोमिनेटर में 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर आ जाएगा, एंड 3 इज अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड ये रहेगा, तो अल्टीमेटली फार्मूला बन गया √3/4 साइड स्क्वायर, हेंस फार्मूला इज डिराइव्ड। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यही दे दें एज इट इज कि डिराइव द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला, या एनसीईआरटी में जैसा क्वेश्चन दे रखा है उस स्टेटमेंट से दे दें, अल्टीमेटली दोनों का मेथड सेम है। व्हाट वी हैव टू डू, ऑल साइड्स आर a बीइंग ईच, पहले आपने s निकाल लिया, उसके बाद फार्मूले प्लेस कर दिया। मैंने कैलकुलेशन का मेथड बता दिया है कि इस तरह से a स्क्वायर, तो a इंटू a रूट से बाहर आ जाएगा, 4 स्क्वायर, तो 4 भी बाहर आ जाएगा, वी गेट दिस। इसमें एक पार्ट और दे रखा है, इस पार्ट में ये है कि अगर सपोज इसका पेरीमीटर 180 हो, तो फिर बताओ एरिया कितना होगा। अगर पेरीमीटर 180 हो तो देखिए, अगर पेरीमीटर 180 है तो ऑब्वियस है डिवाइड बाय 3 कर दें, 180/3, तो ईच साइड विल बी 60, ऑब्वियस है 60 60 60, ये हो गया। अब क्वेश्चन है, अगर ये 60 है हर एक का साइड, यानी पेरीमीटर 180 है, तो एरिया कितना होगा। तो वी कैन फाइंड एरिया ट्रायंगल is equal to √3/4 side square, that is 60 square, like this, or √3/4 into 60 into 60, 4 से कैंसिल कर दे 15, ये बनेगा 900, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बोर्ड, जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे फार्मूले लर्न कर लें, हेरन्स फार्मूला को टिप्स पे कर लें। वैसे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और मेथड बता दूंगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यूज करके बिना हेरन्स फार्मूले के भी कर सकते हैं। जस्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप इसे ध्यान से देख लो। हेरन्स फार्मूला से तो ये क्वेश्चन सारे मुझे करने ही है, मैंने पहले भी किया और भी कर दूंगा, आप भी सभी टीचर सिखाते ही होंगे। बट इसमें आपको बता दूं, अगर आपको ये फिगर दे रखा है फ्लाईओवर पे, ये रोड, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपको कहा है इसका पहले एरिया फाइंड करना है, एंड देन अगर ये वॉल एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 मंथ्स के लिए हायर करें तो उसका कितना रेंट पे करना पड़ेगा, वो बाद की बात है, वो बाद में कैलकुलेशंस होंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर आप हेरन्स फार्मूला लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको एक बताता हूं, अगर आपको
इस तरह के केस में जैसे फिगर बनी हुई है, इट इज अ राइट ट्रायंगल, बट आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि इट लुक्स लाइक राइट ट्रायंगल, ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपके पास ट्रायंगल में 3 साइड दे रखी हैं और आप लॉन्गेस्ट का स्क्वायर कर लें और लॉन्गेस्ट का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो यू कैन राइट दैट बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज अ राइट ट्रायंगल। तो आपको राइट ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और उसके बाद हाफ बेस एल्टीट्यूड से विद इन 5 सेकंड्स क्वेश्चन वहां तक का कंप्लीट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेरन्स फार्मूला। अगर लिखा है स्पेसिफिकली फाइंड एरिया बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला, तो आप पहले हेरन्स फार्मूला से ही करोगे। अदरवाइज सिर्फ रेंट पूछा है कितना देना है, तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप इस तरीके से करें। इसमें आपने क्या करना है, वी फाइंड स्क्वायर ऑफ, वी फाइंड ऐसे लिखेंगे आप, वी फाइंड स्क्वायर ऑफ 122, और 122 का स्क्वायर आपको बता दूं क्या आएगा, 122 का आएगा 122 इंटू 122, ये आ गया 1484, ये आ गया 1484। फिर आप फाइंड करोगे 120 स्क्वायर लाइक दिस प्लस 22 स्क्वायर लाइक दिस, ये आ गया 14,400 प्लस 484 इज इक्वल टू 14,884। बस इतना लिखने के बाद फिर आपने लिखना है सिंस 10, आप ये नोट कर लो, आप इसकी पॉज कर लो, नोट कर लो, मैं आपको बताता हूं रिजल्ट में लिखना क्या है। आपको लिखना है सिंस स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर ये रहा, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, therefore by converse of Pythagoras theorem angle opposite to first side is right angle, angle opposite to first side is right angle, that is अब आप यहां पर right angle का साइन प्लेस कर दो और अब ये निकालो हाफ बेस एल्टीट्यूड से, तो you will be saving a lot of time। now we can find area triangle is equal to half into base 120 into altitude 22, 2 से कट करके 11 और ये बनेगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो आप देखें यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम। अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी हर बच्चे को यही ही पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप परफेक्शन से करो और कम से कम टाइम में करो, यानी किसी भी टीचर को कहीं ये ना लगे कि गलती की हुई है। दैट इज आप जो भी रिजल्ट यूज करो उसका सामने जस्टिफिकेशन जरूर दे दो, जैसा आपको मैंने अभी बताया कि आप इसे यूज करके इतने में ही फिनिश कर सकते हो एरिया वाला पार्ट। अदरवाइज हेरन्स फार्मूलास तो ये सारे होंगे, उससे भी कर सकते थे। अब आपको देखा इतने मीटर स्क्वायर एरिया है और 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, देयरफॉर मैं पहले ये लिखूंगा रेंट फॉर 1 ईयर। तो एरिया है 1320 और है 5,000 पर मीटर स्क्वायर, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, ये बनेगा 1320 इंटू 5,000, ये आ जाएगा 66 लाख। ठीक है, ये आ गया ₹66 लाख रेंट फॉर 1 ईयर। अब इस तरह से लिखा जाएगा फॉर 12 मंथ्स रेंट इज इक्वल टू दिस मच 66 लाख। फॉर 1 मंथ इट विल बी लेस, लेस मींस डिवाइड, तो 66 लाख डिवाइड बाय 12 और यूनिटरी मेथड से पूछा हुआ है फॉर 3, तो इंटू 3 कर दें, 3 से कट करके 4 आ जाएगा। तो इसी फिगर को मैं डिवाइड बाय 4 कर दूं तो ये आ जाएगा रुपीज 16,50,000 रुपीज इज द रेंट फॉर 3 years। तो आई हैव ट्राई टू टीच यू हाउ टू सेव टाइम इन लेंथी क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, बट आपको जो मैंने बताया आप बिल्कुल इस तरीके से करें। लॉन्गेस्ट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, देन यू कैन राइट दैट एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड, यानी हाइपोटेन्यूज बनेगा वो इज राइट एंगल, hence it is right triangle, then you can use half base altitude। otherwise 90 डिग्री गिवन नहीं था, आपको हेरन्स फार्मूला से ही करना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसे आप कर भी सकते हो बट फिर भी स्पीडली मैं बता दूं। इसमें एरिया फाइंड करना है, व्हाट विल फाइंड सेमी पेरीमीटर 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2, तो 11 प्लस 21 बाय 2 ये बना 32 बाय 2 दैट इज 16 आ गया। ठीक है, 1 और 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद एरिया ट्रायंगल का एस, एस मीन 16, ध्यान से देखना 16 माइनस 11 5,
16 माइनस 6 10, 16 माइनस 15 1। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप अपना लिख के करोगे। एवरी टाइम 16 में से पहली साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड को लेस करते जाओ। अब इसके बाद भी आपको बता दूं, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर सपोज फिगर बन जाए 1,32,900 तो उसका स्क्वायर रूट लेना बड़ा मुश्किल है, पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग में मैं ऐसा कर दूं, इसे कर दूं 4 इंटू 4 5 एज इट इज, इसे कर दूं 5 इंटू 2, ये हो गया पेयरिंग। अब आप छोटा सा टिक लगाते जाओ, 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर बन गया 5 बाहर आ जाएगा, 2 इज अनपेयर्ड तो 2 इज अनपेयर्ड, तो इसका आंसर आएगा 20√2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कितनी जल्दी हो गया। आपको फार्मूला याद रखना है और वैल्यू प्लेस करोगे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एस एस माइनस ए एस माइनस बी, अगर आप ओरली कर सकते हो कैलकुलेशन तो टाइम सेव करो, मैंने डायरेक्ट प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। दो साइड्स गिवन है, अगर सपोज ट्रायंगल है और दो साइड गिवन है 18 और 10 और पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर मींस सबका सम a प्लस b प्लस c गिवन है 42 है। तो ऑब्वियसली थर्ड साइड लेट अस से मैं 18 और 10 यहां पुट कर दूं और थर्ड साइड मुझे ना पता हो तो आई कैन कैलकुलेट इट। तो 42 में से 28 जाके उधर लेस कर दो तो थर्ड साइड भी आ जाएगी। तो 18 10 14, ठीक है। अब हमने निकालना है एस, एस है सेमी पेरीमीटर। ऑब्वियसली जब पेरीमीटर 42 है तो डायरेक्ट अपॉन 2 कर दो तो 21 आ गया, करेक्ट। फार्मूला फिर वही है, एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, लिखने की नीड नहीं है, एस मींस 21, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11। देखा किस तरह से किया। और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग में इसे कर दो 7 इंटू 3 और 7 इंटू 3 एंड 11 द होल रूट। 7 का भी पेयर है 3 का भी पेयर है, तो 7 इंटू 3 तो बाहर आ जाएगा और रूट अंदर 11 रहेगा, तो 21√11 और यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आप काम को इस तरह से करें कि स्पीड भी हो एक्यूरेसी भी हो। तो मैं यूजुअली यही कहा करता हूं कि आप गाड़ी को चलाएं, गाड़ी की स्पीड भी हो और एक्सीडेंट भी ना हो, तो गाड़ी चलाने का मजा है। दैट इज आप स्पीड से भी करें मैथमेटिक्स और उसमें फिर एरर भी ना हो, तो ये परफेक्शन की निशानी है। तो आपको ये अचीव करनी है। मैं नेक्स्ट मूव करता हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेते हैं अभी। देखो जो वीडियो के इस पार्ट में एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज तो फिनिश हो जाएगी। फर्स्ट क्या है ही एक ही एक्सरसाइज अब, बट उसके बाद मैं साथ साथ लेने शुरू कर रहा हूं एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरन्स फार्मूला पे ही बेस्ड है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ये कह सको कि बियॉन्ड सिलेबस से छोड़ सकते हो, तो इसीलिए आप जरूर देख के चलना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको दे रखा है ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो है, तो याद रखना जब भी साइड्स का रेशियो होता है तो कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल जरूर होता है, ये ध्यान रखना, हमेशा रूल है। जैसे सपोज मान लो मैं किसी स्टूडेंट को कहूं कि आपकी और मेरी एज 1:2 है, दैट डजंट मीन कि वो 1 ईयर है मैं 2 ईयर हूं, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल है, लेट अस से मल्टीपल 10 20 30, उसको उधर भी मल्टीप्लाई करना है इधर भी मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, गोल्डन रूल है। जब भी रेशियो गिवन होगा तो रेशियो में कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल जरूर होगा। तो मैं इस तरह से लिखूंगा लेट साइड्स आर, मैंने लिखा 12K 17K एंड 25K। ये एक्चुअल में साइड्स हमने विद रिस्पेक्ट टू K मान ली। देयरफॉर पेरीमीटर मींस 12K प्लस 17K प्लस 25K और ये गिवन है 540। इसका सम करेंगे 54K इज इक्वल टू 540 और K इज इक्वल टू 10। अब K इज इक्वल टू 10 अगर मैं पुट कर दूं तो हमें साइड एक्चुअल में मिल जाएंगी, तो दैट इज यहां पुट करके तो देयरफॉर साइड्स आर A 120, B 170 और C 250, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, K की वैल्यू 10 प्लेस कर दी। अब पेरीमीटर तो गिवन ही था तो सेमी पेरीमीटर डायरेक्ट निकल आएगा 540 अपॉन 2 दैट इज 270। अब उसके बाद एरिया S माइनस A, S माइनस B,
s माइनस सी द होल रूट, वो फार्मूला एक बार फिर प्लेस कर दिया। तो देखिए इसमें s की वैल्यू 270 इंटू 270 माइनस 250 20, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 120 तो 150, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना है, आप जीरोस का ट्रीटमेंट देख लें कैसे होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 2000 इंटू 3000 इंटू 7000, तो जीरोस का ट्रीटमेंट क्या है आप ये समझ लें। अगर 100 का रूट है तो आंसर 10 है, और सपोज 10,000 का रूट है तो आंसर 100 है। आप ये समझ लें कि दो जीरो रूट से बाहर निकल के सिंगल जीरो रह जाती है, 4 जीरोस रूट से बाहर निकल के 2 जीरोस रह जाती हैं। तो आपको इस तरह से करना है, 2 जीरो ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी जीरो ये हो गई, 4 जीरोस काउंट कर ली। तो सबसे पहले 4 जीरोस को 2 जीरोस बना के बाहर निकाल दिया मैंने, लाइक दिस, क्योंकि 4 जीरोस मींस 10,000, 10,000 आ गया 100। बाकी जो बच गया उसे आप लिख लें। हमारे पास बच गया 270, ये वाला एक बच गया 2, ये पूरा बाहर हो गया 0, तो दैट इज 15। अब इसके बाद इसकी करनी है पेयरिंग, और पेयरिंग के बाद आंसर आएगा 100 एज इट इज। इसके बाद 270 है, अब इसे कर दो 270 को, और पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 5 से भी डिविजिबल है, और 5 में 15 यहां भी नजर आ रहा है। 270 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 54। तो मैं इसे कर रहा हूं 5 इंटू 54, इसके फैक्टर हो गए, 2 पहले ही प्राइम फैक्टर है, 15 को कर दे 5 इंटू 3, ये हो गया। अब 54 फर्दर डिविजिबल है, 54 है 2 से, तो आप इसको फर्दर कर दें 100 द होल रूट ऑफ, रादर एक काम करें 5 का पेयर बन चुका है तो इसे 500 कर देता हूं मैं, 500, ये 5 भी बाहर कर दिया, बचा क्या 54 इंटू 6, और इसे कर दो और छोटा कर दो, और 500 इंटू इसे कर दो 9 इंटू 6 और इंटू 6, और लास्ट स्टेप पे इसे कर दो 500 और इंटू ये 3 का पेयर है और 6 का भी पेयर है, ठीक है। तो 3 और 6 दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 500 इंटू 18 बाहर आ जाएगा। रीजन भी अंदर तो फिर 1 ही रह जाएगा रूट 1, क्योंकि ये भी पेयर्ड है ये भी पेयर्ड है, और इसे करके आएगा 9000, और यूनिट वही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है, तो एरिया इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख ले, इसको रेशियो दे रखा था, रेशियो में कॉमन मल्टीपल बता दिया, उसके बाद एक्चुअल वैल्यूज आ गई, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है जीरोस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो आपको ध्यान से देखना है कि 100 का इस तरह से है, 10,000 इस तरह से है, तो आप उसे यूज करें इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग। देखिए इसमें आपको दे रखा है ट्राइंगल आइसोसेलेस है, दो इक्वल साइड है 12 ईच, पेरीमीटर 30 है, आपको थर्ड साइड निकालनी है, ऑब्वियसली 30 में से इन दोनों का सम लेस कर दें, व्हाट विल गेट 6, तो 6 ही आ गया। अब उसके बाद आपको हेरोल्ड्स फार्मूला अप्लाई करना है, और आपको एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे s निकालना है तो s आएगा 30/2 दैट इज 15, फिर एरिया का फार्मूला यू नो इट वेरी वेल, s 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9, तो 3 का ये पेयर बन जाएगा, इस 9 को भी लिख लेंगे 3 इंटू 3, और 15 तो इटसेल्फ अंदर ही रहेगा, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। रीजन बीइंग 5 इंटू 3 लिखने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि अनपेयर्ड रहेगा, ये पेयर्ड हो गया बाहर आ गया, ये पेयर्ड हो गया बाहर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें जब भी इसमें आपको अगर स्टेटमेंट दे रखी है कि फाइंड द एरिया क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी बी सी सी डी डी ए, आप एंगल की 90 डिग्री कंडीशन को पहले पकड़ो, एंगल बी 90 सी 90 डी 90 फिगर बनाने के लिए, क्योंकि अगर वो गलत हुई तो फिर क्वेश्चन सारा गलत होगा। आप इसको रीड करोगे, आपको दे रखा है एंगल बी 90 डिग्री, तो मैंने सबसे पहले बी पे 90 बनाया, ए बी 9, तो ए बी ये हो गया, बी पे 90 हो गया, देन बी सी 40, सी डी और डी ए दे रखा है, वैल्यू प्लेस कर दी। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन में इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, सो दैट द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। अब देखिए इसका एरिया तो बड़ा सिंपल है, मैं यही बता दूं, एरिया ट्रायंगल यहां बता दूं।
अगर मैं करूं एरिया ट्राइंगल एबीसी, तो ये हाफ बेस एल्टीट्यूड है, हाफ बेस 40, एल्टीट्यूड 9 to 20, तो आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका तो 180 आ गया, बट व्हाट अबाउट दिस? इसके लिए आपको थर्ड साइड नहीं पता, तो इसे बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आई विल राइट इन दिस मैनर, AC इज इक्वल टू 40 द होल स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर द होल रूट, और 1600 प्लस 81 द होल रूट, और 1681 द होल रूट, और इसे करके देख लेना। मुझे तो याद है, बट आप अगर करोगे तो उसका मेथड भी आना चाहिए। अगर सपोज कोई ये कहे 1681 का करके दिखाओ, तो आपको रूट लेने का मेथड भी आना चाहिए। ये 41 आएगा, ये 41 हो गया। अब आपको इसके लिए आपको पहले S निकालना है फॉर दिस ट्राइंगल। अब लिखा जाएगा फॉर ट्राइंगल ADC। इसके लिए S निकाला जाएगा, इट विल बी 41 प्लस 28 प्लस 15। तो 41 28 15 में से बता दूं कितना आएगा। ये हमारे पास आएगा 41 प्लस 28 प्लस 15, ये आ गया 84। तो 84 अपॉन 2, तो 42 आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू 42 एज इट इज, 42 माइनस 41 1, 42 माइनस 28, इसे करके दिखा लें, 42 माइनस 28, ये आ गया 14, और फिर करते हैं 42 माइनस 15, 42 माइनस 15, ये आ गया 27, और वो रूट। अब इसका फैक्टर 7 है, 7 मुझे यहां भी नजर आ रहा है, तो आई विल राइट 7 इंटू 6, ये हो गया 42। इसे करना है 7 इंटू 2, इसे करना है 3 इंटू 3 इंटू 3 लाइक दिस, और वो रूट। अब जो पेयर बने हैं उसे बाहर कर लें, तो दैट इज 7 का पेयर है, तो 7 बाहर आ जाएगा। 6 और 3 टू 6 का पेयर है, 6 बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर है, 3 और अंदर बचेगा रूट 1, तो हमारे पास बना 7 इंटू 6 42, ये हो गया। 42 इंटू कर दें हम 3, तो ये हो गया 126, तो आ गया 126। तो लास्ट में लिखना देयरफॉर एरिया क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल दिस, ट्राइंगल 1 ले लें, ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2, और 180 प्लस 126, तो इट इज 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज द फाइनल आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये समझे कि फिगर को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दें। जहां राइट एंगल है ना, वहां हेरेंस फार्मूला लगाने की नीड नहीं है, डायरेक्टली हाफ बेस एल्टीट्यूड से कर ले, और पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगेगी, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स। बहुत सारे बच्चों को यह भी कंफ्यूजन रहता है कि पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स में क्या डिफरेंस है। भाई हम जिसका भी कन्वर्स बोलते हैं ना, जिस थ्योरम को कन्वर्स बोलते हैं, तो आप ये समझ लें गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज हो जाते हैं, इसे बोलते हैं कन्वर्स। कैसे? जैसे मान लो सपोज ये कहें व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, आप समझ लें इसको। पाइथागोरस थ्योरम ये है, इन अ राइट ट्राइंगल गिवन है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ये पाइथागोरस थ्योरम है। बट व्हाट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? तो कन्वर्स ये इफ इन अ ट्राइंगल, अब राइट वर्ड यूज नहीं किया, इफ इन अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to sum of squares of other two sides, then angle opposite to first side is right angle। तो इस राइट एंगल प्रूव करना, ये इसका कन्वर्स है इसका। तो आप ये भी डिफरेंस समझ लें, हर चीज में बड़ी माइन्यूट वो होती है, बारीक पॉइंट होते हैं, जहां आप जितनी परफेक्शन से लिखोगे उतने ही अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हर वीडियो में, हर कंटेंट में आपको परफेक्शन सिखाने की कोशिश करूं। देखो बच्चों, वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़े, मैं अभी इसमें फॉर द टाइमिंग सिर्फ 2 क्वेश्चन कवर करके इस वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। देन आई विल बी अवेटिंग योर फीडबैक कि आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, मैंने आपको बताया चैनल मेरा इट इज डेडिकेटेड फॉर क्लास 9th and 10th फॉर टीचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। नियरली मोर देन 70-80% सिलेबस कवर हो चुका है, और स्लोली एंड स्टडली और वीडियोस आ रही हैं, और हर वीडियो कंटेंट बेस्ड है। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको हर वीडियो में अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, आपकी नॉलेज एनहांस हो और आपका नॉलेज बेस बड़ा वाइड बने। तो आप यू श्योरली गिव मी द फीडबैक कि आपको वीडियोस किस तरह से लग रही हैं, देन
आई विल एड मच मोर लेंथी वीडियोस आल्सो, बट इस वीडियो को इस क्वेश्चन के बाद मैं स्टॉप करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस, मैं अंडरलाइन कर दूं, हैव सेम बेस एंड सेम एरिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दिस मच एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन बेस 28। व्हाट इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम? तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है, दे स्टैंड ऑन सेम बेस, यानी अगर आप स्केच बनाओगे तो स्केच बनाने में अगर आपने पैरेललोग्राम का बेस 28 रखा तो ट्रायंगल वाले में भी 28 बेस रखना पड़ेगा। 28 दोनों के पास है, क्योंकि पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन बेस 28 और दोनों का कहा है सेम बेस, तो ये भी 28 आएगा। और उसके बाद 26 और 30 आप कहीं भी लिख दो, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो इन दोनों का एरिया भी सेम है। तो आप ये पहले फिगर समझ लें, एबीसी ट्रायंगल है, इसकी साइड है 26, 28, 38। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है और एरिया सेम है। ये सपोज PQRS। फिर पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ये पूछा हुआ कितनी होगी। तो ऑब्वियस है पहले इसका एरिया कैलकुलेट कर लें ट्रायंगल का। तो फॉर ट्रायंगल ऊपर लिख देंगे, फॉर ट्रायंगल सेमी पेरीमीटर 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, इट इज 84/2 यानी कि 42। 8 6 4 4 6 8 84 42 आ गया। ठीक है, अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसके एरिया के लिए आई विल राइट 42, फिर लिखा जाएगा 42 माइनस 26, फिर लिखा जाएगा 42 माइनस 28, फिर लिखा जाएगा 42 माइनस 30। क्लियर, मैंने लिख दिया है, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर देता हूं बट कहीं एरर ना हो इसलिए मैंने इस बार लिख भी दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 बाय 1, इसकी कैलकुलेशंस। 42 तो ऐसे ही आएगा, फिर आप करोगे 42 माइनस 26, ये आ गया 16, फिर इसको करोगे तो 14 आ जाएगा, क्योंकि दो और कम हो गए तो 14 हो गया, इसे करोगे तो 12 आएगा एंड द होल रूट। ठीक है, 7 इसके पास भी इसके पास भी है, इसे मैं कर दूं 7 इंटू 6, ये हो गया। इसे कर दूं 4 इंटू 4, इसे मैं कर दूं 7 इंटू 2 और इसे मैं कर दूं 4 इंटू 3, द होल रूट। मैंने इसके फैक्टर्स कर दिए, ध्यान रखना मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा इसकी पेयरिंग करनी होती है। तो 7 का एक पेयर है तो 7 को लिख दिया, इसके बाद 3 2 जा 6, ये दोनों यूज कर लें, और ये 6 का पेयर है, 6 बाहर लिख दिया। 4 है तो 4 भी बाहर लिख दिया, और इस 4 को 2 इंटू 2 करके फिर बाहर कर दें सो दैट ये रूट 1 रह जाए। तो हमारे पास ये हो गया 42, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 और इंटू 8 हो जाएगा, तो 336 हो गया। ये 336 यूनिट वही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद लिखना है बिकॉज दे आर इक्वल एरिया देयरफॉर, अब फार्मूला लगाना है एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस है इसका 28, हाइट इसकी पूछी हुई है और एरिया इसका ट्रायंगल के इक्वल ही है, दैट इज 336। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 336 अपॉन 28 और इट विल गिव द आंसर 336 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर, इट इज आंसर। तो आप देख ले कैसे किया, दोनों का एरिया सेम है और दोनों का बेस सेम है, तो फिगर में बेस सेम रखो, इसका एरिया कैलकुलेट करो, वही इसके एक पर प्लेस करो, इसकी एल्टीट्यूड निकल आएगी। ओके, नेक्स्ट है एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है जिसके अंदर ग्रास है फॉर काउज टू ग्रेज। ये मान लो रोम्बस शेप्ड फील्ड मैंने ऐसे बना दी, इसमें आपको दे रखा है एक डायगोनल, लेट अस से ये ABCD है, और एक डायगोनल DB लेट अस से हमें दे दिया है, DB इज 48 सेंटीमीटर या मीटर, और ईच साइड इज 30, तो 30 30 30 और 30। और क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर 1 काउ को ग्रेज करने के लिए कितना एरिया अवेलेबल होगा। तो देखिए इसके अंदर एरिया रोम्बस है हाफ D1 D2, और हमें एक डायगोनल तो दे रखा है पर दूसरा डायगोनल नहीं दे रखा। तो इसका एक मेथड आपको बता दूं कि इसको आप हाफ कर दें, 24 आ गया, यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, उसका डबल कर दें तो इट विल बी डायगोनल हाफ D1 D2 लग जाएगा। और हेरेंस फार्मूला से करना चाहें तो आप ट्रायंगल
एडीबी को देखिए ध्यान से, एडीबी, इसमें एक साइड है 30, नेक्स्ट साइड फिर है 30, नेक्स्ट साइड फिर है 48, पूरी ये पूरी साइड है 48, ये गिवन है ना 48। अब इसका एरिया कैलकुलेट कर लो एडीबी का, और इनटू 2 कर देना तो एरिया रोम्बस हो जाएगा। तो पहले इसी के लिए कर लें, वी फाइंड एस, 48 और 30 हो गया 60, ये हो गया 108, 108/2 ये हो गया 54। ये पहले एस कैलकुलेट कर लिया। देन एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू 54 एज इट इज, 54 minus 30 24, 54 minus 30 24, 54 minus 48 तो 6 रूट, इसे कर दें 3 इंटू 6, ये बन जाएगा ना 9, ठीक है 50 हो जाएगा। ये 24 का पेयर है ये हमारे पास, उसे पहले बार कर दें, इंटू 6 रहने दें, और 24 का पहले से ही पेयर है तो 24 कर दें आउटसाइड द रूट साइन, क्योंकि 24 दिख रहा है यहां पर, ये रहा पूरा पेयर। और 6 और 3 का पेयर है तो 24 और 6 and 3 सारा बाहर आ जाएगा और ये रहेगा √1। तो इसे कर दें 24 into 18, ये हो गया 432। तो 432 मीटर स्क्वायर इसका एरिया कितना, इसका एरिया है, इसका ध्यान रखना। फिर आपको लिखना है सिंस डायगोनल ऑफ ए रोम्बस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एरिया ट्रायंगल्स, देयरफॉर एरिया रोम्बस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ट्वाइस ऑफ 432, ये आ गया 864 मीटर स्क्वायर। अब ये पूरा रोम्बस का एरिया है और ये दे रखा है 18 काउस को ग्रेज करने के लिए सफिशिएंट है, तो देयरफॉर अब लिखा जाएगा ग्रेजिंग एरिया फॉर 1 काउ, पूरा फील्ड है 864 और वो अवेलेबल है 18 काउस के लिए, तो 864 डिवाइड बाय 18 तो आ गया 48। तो देयरफॉर फॉर ईच काउ 48 मीटर स्क्वायर एरिया इज अवेलेबल, और ये हमारा फाइनल आंसर रेडी हो गया। ये तो देखें, बस आपसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, एक ही गुरु दक्षिणा है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो आपको वीडियो को सिर्फ अच्छा सा लाइक देना है, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को जरूर वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अपने चैनल पे पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से देने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आपको हर मिनट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मिले। आप वीडियो वॉच करें तो ऐसा ना हो कि वीडियो के अंदर दाएं बाएं बाकी बातें और दुनिया भर की और ऐसी बातें बहुत सारी हों जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड ना हो, या सिर्फ आपको बस मोरल बूस्ट करने के लिए सब वो हो, तो ऐसी बातों में कहीं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। बट मेरी अगर वीडियो में पढ़ाई है तो इट मीन्स पढ़ाई है, कंटेंट है तो इट मीन्स कंटेंट है। तो बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ग्रो वेल।